हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं संतुलित भोजन कहलाता है। यदि भोजन में कोई पोषक तत्व नहीं पाया जाता, उसकी कमी लंबे समय तक रहती है, तो विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं जिनको कुपोषण कहते हैं। कुपोषण किसी पोषक तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाले विकार कुपोषण कहलाते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से क्वासी और मेरेस्मस रोग हो जाता है। क्वासी अगर भोजन में प्रोटीन की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसमें क्वासी रोग हो जाता है, जिसमें पेट फूल जाता है, भूख की कमी हो जाती है, त्वचा पीली, शुष्क और धब्बेदार हो जाती है। मेरेस्मस रोग भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी होने से मेरेस्मस रोग हो जाता है। इसमें शरीर दुबला व पतला हो जाता है, आंखें कांतीन और अंदर धसी हुई हो जाती है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग जैसे रतौंधी, बेरी, राइबोफ्लेविनोसिस, प्लेग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स, इन सभी का अध्ययन हम बारी बारी से करते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसमें रोगी को कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देता। बेरी विटामिन B1 या थायमीन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मांसपेशियां तथा तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। राइबोफ्लेविनोसिस विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। इसमें मुख के किनारे और त्वचा फटने लगती है तथा स्मृति या याददाश्त में कमी आ जाती है। प्लेग्रा विटामिन B3 या नियासिन की कमी से प्लेग्रा रोग हो जाता है, जिसमें जीभ तथा त्वचा पर पपड़ियां जम जाती है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन सी को एस्कोर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून आने लगता है और त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको कैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफिरोल भी कहा जाता है। इसमें हड्डियां कमजोर होने से हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की कमी से भी भिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे लोहे की कमी से हीमोग्लोबिन तथा रक्त की कमी होना अर्थात अरक्तता होना। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग या गोइटर रोग हो जाता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे गला फूल जाता है। पीने योग्य पानी के गुण। हमें स्वस्थ रहने के लिए, रोगों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपचार को अपनाना पड़ता है, जिसमें स्वच्छ पानी का उपयोग करना सर्वप्रथम है। तो पीने योग्य पानी में निम्न गुण होने चाहिए, जैसे आंखों से दिखाई देने वाले कण उसमें अनुपस्थित होना चाहिए, उसका पीएच संतुलित होना चाहिए, उसमें पर्याप्त मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए, उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होने चाहिए, पानी स्वच्छ होना चाहिए। अगर हम स्वच्छ पानी का उपयोग करेंगे तो विभिन्न प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। दूषित जल के उपयोग करने से विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावनाएं होती है, जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पीलिया, नारू या बाला रोग। आइए हम इसमें नारू या बाला रोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। नारू रोग को बाला रोग भी कहा जाता है। यह ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नामक कृमि या कीड़े के कारण होता है। जब दूषित जल का प्रयोग करते हैं तो ये कीड़ा
इस कीड़े के जो अंडे होते हैं वह हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और उनसे लार्वा और कीड़े निकलकर हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। मोटापा। असंतुलित भोजन करने से मोटापा उत्पन्न होता है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में वसा शरीर में एकत्र हो जाती है। इसमें हमारे शरीर का BMI यानी शरीर भार सूचकांक अर्थात हमारे शरीर के भार और लंबाई का अनुपात अधिक हो जाता है। यदि BMI 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक होता है तो इसको मोटापा कहते हैं। मोटापे से विभिन्न प्रकार के रोग, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बहते रक्त के द्वारा जो धमनियां होती है उन पर जो दाब डाला जाता है उनको रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों में रक्त दाब बढ़ जाता है, जिसको परकुंचन दाब या सिस्टोलिक दाब कहते हैं। इसका मान 120 mmHg होता है। जब हृदय रिलैक्स अवस्था में आता है यानी अनुशीतलन अवस्था में आता है तो धमनियों में रक्तचाप कम हो जाता है, जिसको अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक दाब कहते हैं। इसका मान 80 mmHg होता है। अगर परकुंचन और अनुशीतलन दाब 120 व 80 से कम होता है तो उसको निम्न रक्तचाप कहते हैं, जिससे हमारे अंगों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते, जिनसे अंगों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। यदि रक्तचाप 120 और 80 से अधिक होता है तो उसको उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं, अति तनाव कहते हैं, जिससे अंगों में दाब अधिक बढ़ जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। रक्तचाप को स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सर्वप्रथम रक्तचाप को स्टीफन हेल्स ने 1733 में नापा था। इन्होंने घोड़ों का रक्तचाप नापा तथा कापलन ने रक्तचाप को 1983 में परिभाषित किया। नशीले पदार्थ। आनंद की प्राप्ति और भ्रम उत्पन्न करने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नशीले पदार्थों के रूप में गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम, दवाइयाँ आदि का उपयोग किया जाता है। गुटखा। गुटखा सुपारी के टुकड़े, कत्था, चूना, तंबाकू, संश्लिष्ट खुशबू आदि का मिश्रण होता है। गुटखे के उपयोग से मांसपेशियां है ये कठोर हो जाती है। जो गाल की मांसपेशियां होती है ये कठोर हो जाती है, जिससे जबड़े खुलने बंद हो जाते हैं, जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। गुटखे के अधिक प्रयोग से कैंसर की संभावना होती है। तंबाकू। तंबाकू का उपयोग भी नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसमें तंबाकू के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप है, जिसका वैज्ञानिक नाम निकोटिएना टोबेकम है। इसकी पत्तियों का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है, जिसमें निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तंबाकू के अधिक उपयोग से मुंह, जीभ, गले या फेफड़े का कैंसर होता है। तंबाकू का उपयोग अगर गर्भवती महिलाएं करती है तो उसके भ्रूण के विकास की गति मंद हो जाती है, जिससे जो नवजात शिशु होता है उसका विकास बहुत ही कम रहता है। तंबाकू के सेवन से, जब धूम्रपान के द्वारा तंबाकू का सेवन किया जाता है तो धूम्रपान से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड RBC में ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को कम कर देता है। इनके अलावा तंबाकू धमनियों की दीवारों को मोटी कर देता है, जिससे रक्त दाब और स्पंदन की दर बढ़ जाती है। मदिरा एक तरल पदार्थ है जिसका उपयोग भी नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। मदिरे का प्रमुख घटक एथिल अल्कोहल होता है, जिसका सूत्र रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। मदिरे के उपयोग से शरीर की समंजन क्षमता व नियंत्रण कमजोर हो जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं रहती है। मदिरे के उपयोग से स्मरण क्षमता यानी याददाश्त में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मदिरा के द्वारा वशीय यकृत रोग होता है, जिससे प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण शरीर में ठीक से नहीं हो पाता। मदिरा
में उपस्थित अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल दिया जाता है। यकृत के द्वारा एसिटाल्डिहाइड में बदल दिया जाता है, जो एक विषैला पदार्थ है। अफीम या ओपियम। अफीम का उपयोग भी नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर्स सोमनिफेरम है। इसके कच्चे फल के लेटेक्स अर्थात जो दूध होता है, उससे अफीम प्राप्त किया जाता है। इसके दूध में लेटेक्स में मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेपेवेरिन आदि एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। हेरोइन, कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, स्मैक, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड का उपयोग भी नशीले पदार्थ के रूप में किया जाता है। दवाओं का दुरुपयोग। विभिन्न प्रकार की दवाओं का उपयोग भी नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है, जैसे मॉर्फिन, पेथेडिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम, प्रोपोक्सिफिन आदि दवाओं का दुरुपयोग नशीले पदार्थ के रूप में होता है। विभिन्न प्रकार के घरेलू सामान का दुरुपयोग भी नशीले पदार्थ के रूप में होता है, जैसे थिनर, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल, जूते चिपकाने का गोंद, नेल पॉलिश रिमूवर, गैसोलीन। इन सभी चीज़ों का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में होता है। अधिकतर इनका उपयोग बच्चों में ज़्यादा किया जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट। वर्तमान में घरेलू सामान के अंदर विभिन्न प्रकार की हानिकारक पदार्थों की मिलावट की जाती है, जिससे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे सरसों के तेल में आर्जिमोन यानी सत्यानाशी तथा पाम का तेल मिलाया जाता है। मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी की मिलावट की जाती है। धनिया तथा मिर्च में गंधक का मिलावट की जाती है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। फल व सब्जियों को चमकीला व ताज़ा दिखाने के लिए इन पर लेड तथा कॉपर का छिड़काव किया जाता है। गोभी को सफ़ेद दिखाने के लिए इस पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। इन सभी मिलावटों के कारण शरीर पर बहुत बुरा व हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जिनको रोकने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में मिलावट। वर्तमान में पेय पदार्थ के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स का उपयोग बहुत बढ़ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, जिसको मीठा जहर भी कहा जाता है, क्योंकि यह रसायन पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता, जिसके कारण कोल्ड ड्रिंक्स भी 0 डिग्री के तापमान पर नहीं जम पाते। इनके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन आदि रसायन मिलाए जाते हैं, जो कैंसर, स्नायु प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी आदि विकार उत्पन्न करते हैं। तथा बोरिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल जो कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाते हैं, इनके कारण एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, खट्टी डकारें आना आदि विकार उत्पन्न होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो गुर्दे, लीवर, मस्तिष्क और मांसपेशियों की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं। इनके लिए घातक होता है। इनके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन भी पाया जाता है, जो अनिद्रा व सिर दर्द उत्पन्न करता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थ में मिलावट पर रोक लगाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। तो मालेस्कर समिति का एक गठन किया गया और इस गठन ने दवाइयों की समस्या और नकली दवाइयों का प्रयोग करने पर मृत्युदंड देने की सिफारिश की है। इनके अलावा खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम 1954 में पारित किया गया, जिसके अनुसार 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन किया जाता है।
इस अध्याय में इतना ही। नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमारी वेबसाइट aliscience.in पर विजिट कीजिए, जिसका लिंक विवरण में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।